हेलो गाइज, मैं विवेक। आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग क्या पढ़े थे। तो उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर किसको बोलते हैं, सेक्टर को कितना कैटेगरी में बांटा गया। तो सेक्टर को देखे थे उसमें कि 3 कैटेगरी में बांटा गया था। एक नेचर के बेसिस पे बांटा गया था, एक कंडीशन के बेसिस पे बांटा गया था, एक ऑनरशिप के बेसिस पे बांटा गया था। जिसमें से नेचर के आधार पे हम लोग पूरा डिटेल से उसका देखे थे क्या है, नेचर के आधार पे कितना टाइप का है। तो नेचर के आधार पे देखे थे 3 टाइप का है, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर का एक एक एग्जाम्पल को बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझाए हुए। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसी में कुछ अगला टॉपिक। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन देखिए जब टाइम बीतता गया तो इन तीनों में भी बदलाव आते गया। जैसे प्राइमरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट होते गया, सेकेंडरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ, टर्सरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ। जैसे देखिए प्राइमरी सेक्टर में कैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे देखिए प्रिमिटिव में, मतलब पहले जब स्टार्टिंग हुआ था प्राइमरी सेक्टर, तो उस टाइम में जो एग्रीकल्चर का जो मेथड था, अभी तो वैसा मेथड होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे देश डेवलप हुआ वैसे वैसे टेक्निक भी डेवलप हुआ। टेक्निक डेवलप होने से क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में जिस तरह का एग्रीकल्चर होता था उससे कुछ अलग तरह से न्यू टेक्नोलॉजी लगाकर एग्रीकल्चर करने लगा, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ते गया। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो एग्रीकल्चर सेक्टर से भी, जैसे सीड, पहले सीड होता था कि उतना अच्छा हाई क्वालिटी का सीड नहीं मिल पाता था, फर्टिलाइजर उतना अच्छा से मिल नहीं पाता था। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब बढ़ा तो उस समय भी ग्रोथ हुआ। तब प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में जैसे इंडस्ट्री में भी ग्रोथ हुआ, बहुत सारा देखने को मिलता है अभी। जैसे तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में भी इंक्रीज हुआ, ग्रोथ हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में भी ग्रोथ हुआ, टर्सरी सेक्टर में भी ग्रोथ हुआ। लेकिन इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि टर्सरी सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ क्यों हुआ, सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने का रीज़न क्या है। तो देखिए टॉपिक का नाम ही है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हर प्रत्येक ईयर आता है, इसीलिए यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। मतलब टर्सरी सेक्टर ज़्यादा इंक्रीज हुआ, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो देखिए उसको समझते। तो देखिए पहला इसका पॉइंट है कि टर्सरी सेक्टर इंक्रीज हुआ तो उसका बेसिक सर्विसेज, कहने का मतलब क्या, देखिए मतलब कहने का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी भी ग्रोथ हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें नहीं ग्रोथ हुआ, लेकिन वो सब के मुकाबले टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तीनों सेक्टर में ग्रोथ हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा हुआ। इसका क्या रीजन है, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ज़्यादा डेवलप होने का। तो देखिए बेसिक सर्विसेज कहने का मतलब सुनिए, देखिए कोई भी देश अगर डेवलपमेंट चाहता, मतलब कोई भी देश का जो पब्लिक है डेवलपमेंट चाहता, तो क्या चाहता, जो बेसिक सर्विसेज है। मतलब बेसिक सर्विसेज करने का मतलब जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, मतलब उसको चाहिए ही तो चाहिए। तब ऐसा सर्विसेज क्या चाहता है कि कोई भी देश से इच्छा करता है कि नहीं, वो एक्सपेक्ट करता है कि नहीं सरकार हम लोग के लिए ये सब सुविधा दे। जैसे कोई एजुकेशन हो गया या चिकित्सा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब क्या सोचता है कि सरकार ये सब हम लोग को फैसिलिटी दे। डेवलप मतलब सरकार चुना क्यों जाता है, ताकि हम लोग को कुछ फैसिलिटी मिल सके। तो ये जब बेसिक सर्विसेज जो है क्या टर्सरी सेक्टर में आता है। जैसे टर्सरी सेक्टर के हम एग्जांपल पढ़ा चुके थे आप लोग को, तो उसमें सर्विस सेक्टर को टर्सरी सेक्टर में बताए थे। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है वो सब अच्छा से बताए थे, लेकिन उसको नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए तो बेसिक सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है, जैसे हॉस्पिटल आ गया, स्कूल आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, बैंक आ गया, ये सब क्या है, बेसिक सर्विसेज है। और ये सब क्या करता है, सरकार जो है सो देना ही पड़ता है, मतलब ये सब बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना ही पड़ता है। और ये सब टर्सरी सेक्टर का है, जिसके कारण क्या होता है कि टर्सरी सेक्टर थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करता है, ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ज़्यादा वो इंक्रीज करने लगता है। देखिए बेसिक सर्विसेज में क्या होता है कि सम बेसिक सर्विसेज क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे हॉस्पिटल के बिना तो देखिए हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल भी होता है, जो कि क्या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है पब्लिक को। यहाँ पे देखिए कम फी में इलाज हो जाता है। देखिए अब सरकारी हॉस्पिटल जाइएगा तो देखिए यहाँ कितना में नंबर लगता है, ज़्यादा 5 रुपया में नंबर लगता है, 5 या 10, उससे ज़्यादा फी नहीं लगता है। और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाइएगा तो उसमें फ़ी कितना, बहुत ज़्यादा रहता है। तो कोई भी पब्लिक क्या चाहता है कि हम लोग को चिकित्सा व्यवस्था ठीक मिले, मतलब हॉस्पिटल वगैरह सब सरकारी वाला मिले, मतलब उसमें हम लोग को फैसिलिटी मिल सके। तो क्या करता है, बेसिक सर्विसेज में सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे टर्सरी सेक्टर के क्या होता है, ग्रोथ होता है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन में जैसे स्कूल, देखिए स्कूल क्या है तो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या होता है कम फी में
बच्चों को पढ़ाया जाता है, उससे क्या होता है, टर्सरी सेक्टर ही ग्रो कर रहा है। हॉस्पिटल टर्सरी सेक्टर का ही है, जैसे सर्विस सेक्टर टर्सरी सेक्टर को बोलते हैं। तो जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंक, ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट जो है सब प्रोवाइड करता है किसको, पीपुल को, मतलब कोई जनता को क्या करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता था। जिससे देखिए इससे टर्सरी सेक्टर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कहने का मतलब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये जी मतलब एग्रीकल्चर लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिए एग्रीकल्चर। तो देखिए एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, देखिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अगर डेवलप हो गया, कहने का मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो गया। एग्रीकल्चर किस में आया, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री किस में आया, सेकेंडरी सेक्टर। अगर ये दोनों डेवलप हुआ तो ये दोनों डेवलप हुआ तो ऑटोमेटिक है कि टर्सरी सेक्टर डेवलप ही होगा, क्योंकि देखिए प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हुआ उसको सेकेंडरी सेक्टर तक ले जाना होगा, और सेकेंडरी सेक्टर तक ले जाने के लिए इसको कोई ना कोई सर्विस का ज़रूरत होगा। जैसे यहाँ का सामान यहाँ ले जाने के लिए कोई ना कोई सर्विस का ज़रूरत होगा, और सर्विस जैसे ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत होगा, ट्रक वगैरह का ज़रूरत होगा। और ट्रक कौन सा सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का है। तो अगर ये दोनों डेवलप हो रहा है तो ऑटोमेटिक है कि टर्सरी सेक्टर डेवलप होगा। ये दोनों जगह डेवलप हो गए तो ऑटोमेटिक है कि टर्सरी सेक्टर डेवलप करेगा ही। तो देखिए ये दोनों डेवलप होने से क्या हुआ कि टर्सरी सेक्टर भी डेवलप हो गया। जैसे देखिए कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर अगर डेवलप हुआ या इंडस्ट्री डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, इसमें सर्विसेज चाहिए किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में आएगा। इसको स्टोर करने की जरूरत होगा, स्टोर करने की जरूरत होगा तो स्टोर रूम चाहिए, वो भी क्या है, सर्विस है, वो भी टर्सरी सेक्टर में आएगा। या तो फिर जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, ट्रेड होता है, व्यापार होता है। तो व्यापार भी कौन सा सेक्टर में आता है, टर्सरी सेक्टर में भी आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है। तो देखिए सेकेंड पॉइंट से भी पता चल रहा है कि टर्सरी सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, अपने आप डेवलप कर रहा है। ये दोनों डेवलप होने के ऑटोमेटिक है कि डेवलप हो रहा है। तो सेकेंड पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री। पहला क्या था, बेसिक सर्विसेज जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर भी डेवलप हुआ, इंडस्ट्री भी डेवलप हुआ, इसके वजह से टर्सरी सेक्टर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कि राइज इन इनकम लेवल। जब इनकम लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, क्रिएट मोर डिमांड फॉर सर्विसेज, मतलब सर्विस के लिए ज़्यादा डिमांड होने लगता है। ज़्यादा डिमांड करने का मतलब ईटिंग आउट, मतलब बाहर जाके खाना खाने लगते हैं ज़्यादातर। और क्या करते हैं, घर में कुछ काम वाली को रख लेते हैं। जैसे पहले खाना बनाते थे अपने, अगर ज़्यादा इनकम बढ़ जाता तो क्या करते हैं, अपने खाना बनाना छोड़ करके कोई काम वाली के रख देते हैं, मतलब जो खाना पका के दे सके वो रख लेते हैं। और क्या करते हैं, शॉपिंग ज़्यादा करने लगते हैं। जैसे इनकम आएगा तब ना शॉपिंग करेगा, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो शॉपिंग में ज़्यादा खर्च होने लगता है, शॉपिंग खर्च करने लगता है। टूरिज्म मतलब क्या, कहीं घूमने के लिए चला जाता है, जाने लगता है, जैसे कहीं भी घूमने के लिए ज़्यादा जाने लगता है। तो ये सब क्या टर्सरी सेक्टर है। जैसे देखिए टर्सरी से देखिए अब ये सब क्या है, ईटिंग आउट, जैसे मतलब कहीं पे हम खाना खाने जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे पेमेंट करते हैं। और पहले बताए थे, प्रीवियस वीडियो हम बता चुके हैं कि पेमेंट का जहाँ बात है वो टर्सरी सेक्टर होता है। तो टर्सरी सेक्टर ही इंक्रीज हो रहा है, कहीं पेमेंट दिया जा रहा है तो क्या टर्सरी सेक्टर, काम वाली के रखिएगा तो पेमेंट ही दीजिएगा, वहाँ भी टर्सरी सेक्टर। कहीं घूमने के लिए जाइएगा तो वहाँ भी पैसा खर्च होगा, वो भी टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा इंक्रीज होने का मेन रीजन थर्ड ये था। फोर्थ नंबर क्या था, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी कहने के मतलब जब से आईटी फील्ड का विकास हुआ, मतलब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तब से ज़्यादातर ये सर्विसेज ज़्यादातर ये इसी से होने लगा। जैसे कहने का मतलब कि अब देखिए कहीं भी जाना पर कोई भी चीज़ बेचना रहता है तो सर्विसेज, जैसे नेट के थ्रू बहुत सारा क्या होता है, डिमांड होता है कि ये सब हमको बेचना है तो सेल आउट करता है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, टर्सरी सेक्टर ही इंक्रीज कर रहा है। जैसे अगर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो अच्छा स्मार्टफोन खोजने लगता है कि नहीं स्मार्टफोन हमको अच्छा चाहिए। तो ये सब क्या है, टर्सरी सेक्टर ही ग्रो कर रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, वो सर्विस है, सर्विस करने का मतलब टर्सरी सेक्टर है। तो टर्सरी सेक्टर बढ़ने का मेन रीजन यही था, चार, जो कि 4 पॉइंट है। आप लोग को 4 पॉइंट इसी को डिस्कस करना है, मतलब 4 पॉइंट दे करके इसी से डिस्कस करना है कि कौन कौन सा मेन रीजन है टर्सरी सेक्टर इंक्रीज करने का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए अब हम
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर समझ गए, मतलब कंडीशन के आधार पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इन क्या था, नेचर के बेसिस पे था, नेचर के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कंडीशन के बेसिस पे सेक्टर को कितना भागों में बांटा गया, तो उसमें भी देखेंगे क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसके बाद ऑनरशिप के आधार पर देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले देखिए इसमें एगो टेबल दिया हुआ है, एगो डाटा दिया हुआ है जिसमें से ग्रोथ रेट दिखाया है कि पहले 1973 1974 में कैसा ग्रोथ था, जैसे बुक में दिया हुआ एक फिगर, तो फिगर देख लीजिए। तो देखिए इसमें देखिए 1973 1974 में क्या था, तो देखिए इसमें इंक्रीजिंग लेवल, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, देखिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसमें था, प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद किसमें था, टर्सरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन अब देखिए उसमें क्या दिखाया गया, देखिए तीनों में इंक्रीजिंग हुआ, मतलब तीनों में ग्रोथ रेट हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में भी, सेकेंडरी सेक्टर में भी, टर्सरी सेक्टर में भी। लेकिन देखिए टर्सरी सेक्टर में ये सब के मुकाबले, मतलब ये सब के कंपेयर में ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो गया, क्या ज़्यादा ग्रोथ हो गया। और वो ज़्यादा ग्रोथ होने का रीज़न क्या था, तो यही 4 रीज़न था, बेसिक सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, राइजिंग इनकम लेवल और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये 4 डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ कि टर्सरी सेक्टर ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो यही था आज का वीडियो। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।